देखिए, गर्दन दर्द जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो होता है जिसमें केवल पेशेंट हमें आके बोलता है कि जी मेरी गर्दन में दर्द है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपका जो दर्द है वो हाथों में भी आ रहा है। इस प्रकार का जो दर्द होता है वो मेनली जो गर्दन का जो पीछे का भाग है वहाँ की मसल से खिंचावट के कारण होता है। इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन के लोकल ट्रीटमेंट जिसमें हम कुछ दवाई देते हैं और कुछ फिजियोथेरेपी करते हैं उससे ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का इलाज है वो अब आयुष्मान भारत जो स्कीम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, उस स्कीम के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, तो ये इलाज संभव है। इसके अलावा अगर आपके पास कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, जो आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं है और आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, तब भी हमने एक स्कीम अपने हॉस्पिटल में रखी हुई है जिसके माध्यम से हम पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आई हूं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वी केयर हॉस्पिटल से न्यूरो सर्जन और स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित लांबा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे गर्दन दर्द, कमर दर्द, सूनापन व झंझनाहट के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि गर्दन दर्द के क्या कारण है? देखिए, गर्दन दर्द जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो होता है जिसमें केवल पेशेंट हमें आके बोलता है कि जी मेरी गर्दन में दर्द है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपका जो दर्द है वो हाथों में भी आ रहा है, तो पेशेंट बोलता है जी नहीं है। इस प्रकार का जो दर्द होता है वो मेनली जो गर्दन का जो पीछे का भाग है वहाँ की मसल से खिंचावट के कारण होता है। इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन के लोकल ट्रीटमेंट जिसमें हम कुछ दवाई देते हैं और कुछ फिजियोथेरेपी करते हैं उससे ठीक हो जाता है। दूसरा जो दर्द है वो होता है जिसमें पेशेंट बोलता है जी मेरी गर्दन में दर्द है और वो जो दर्द है वो रेडिएट करके मेरे हाथों में आ रहा है। इसके अलावा पेशेंट बोल सकता है जी मेरे हाथों में सूनापन भी रहता है या मुझे पकड़ने में दिक्कत आती है, यानी कि मेरे हाथों में कमजोरी भी आ गई है, हैंड ग्रिप वीक हो गई है। इस तरह का जो दर्द होता है वो मेनली जो गर्दन के अंदरूनी भाग से, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके में छेद होता है, उससे एक नस जो है वो होती है। तो वो नस जो दबने के कारण जो दर्द होता है वो हमारे हाथों में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है वो थोड़ा सीरियस वाला दर्द होता है और इसमें फिर हमें टाइम रहते हुए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सर, जो ये दर्द है जो गर्दन से आर्म्स तक आता है, बाजुओं तक आता है, उसके क्या कारण है? देखिए, ये वाला जो दर्द है ये मेनली जो नस के दबने के कारण होता है, जिसको हम सर्वाइकल माइलोपैथी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मोटी नस है अगर वो दब गई है, उसके दबने के कारण क्या होता है कि हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी उनके बीच में डिस्क होती हैं और वो डिस्क जो है वो निकल के अगर वो नस को दबा लेती है, तो अगर तो मेन नस को दबा लेती है यानी मोटी वाली नस को दबा लेती है तो हम उसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। अगर वो छोटी नस जो दोनों तरफ छोटी नस निकल रही होती है अगर उनको दबा लेती है तो इनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में पेशेंट बोलता है जी मेरे हाथ में दर्द आ रहा है और बहुत तेज दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे से सोया ही नहीं जा रहा है। सर्वाइकल माइलोपैथी में पेशेंट बोलता है जी मेरे हाथ पैरों में दर्द भी है और इसके नीचे मुझे अजीब सी फीलिंग रहती है, जकड़न जैसी रहती है, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल पाता हूँ, काफ़ी तेज नहीं चल पाता। तो इन क्लिनिकल फीचर्स पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि जी हाँ पेशेंट की जो मोटी नस है वो दबी हुई है, छोटी वाली नस दबी हुई है। जी। तो सर, अब हम बात करते हैं कमर दर्द के बारे में। तो कमर दर्द के बेसिकली क्या कारण है, किस रीजन से कमर में दर्द होता है? देखिए, कमर दर्द काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों को हर घर में कमर दर्द पाया जाता है आजकल। इसका कारण क्या हो सकता है कि जो पीछे मसल्स हैं, कमर की जो मसल्स हैं उसमें जकड़न आ जाए जी। या जो रीढ़ की हड्डी है उनके जो जॉइंट होते हैं उनमें सूजन आ जाए या जो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है वो निकल के और नस को दबाने लग जाए या नीचे पीछे जो एक जो घोड़े के पूंछ होते हैं ना उसको कोड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर दबाव आ जाए। तो ये मेन कारण होते हैं जिससे कारण कमर का दर्द होता है। जी। अगर कमर का दर्द पैरों में जाए तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, अगर तो कमर का जो दर्द है वो पैरों में भी जा रहा है तो हमें इसको किसी भी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि जो नस जो नीचे से निकल के जो रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पोर्शन होता है उससे निकल के जो पैरों में जा रही है वहाँ पे दबाव आने लग गया है।
तो उसको तो हमें सीरियस लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने किसी भी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, तो अब हम बात करते हैं इलाज के बारे में। कमर दर्द और गर्दन दर्द के क्या-क्या इलाज उपलब्ध हैं? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये इलाज आजकल बहुत कॉमन और बहुत ही ईजी हो गया है। जी, उसका कारण क्या है? देखिए, अगर मेरी ओपीडी के अंदर अगर 50 पेशेंट आते हैं तो उसमें 45 से लेके 49 पेशेंट का हम इलाज जो है वो कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों और फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर देते हैं। जी, मान लो आपका इलाज फिर भी आपको दर्द से मुक्ति नहीं मिल पा रही है या आपके हाथ पैरों में सूनापन है वो जो जा नहीं पा रहा है, तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपकी डिस्क में का जो उसके अंदर बल्ज है वो बहुत कम है, नस के ऊपर दबाव उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम एक सिंपल इंजेक्शन देते हैं जी, और उस इंजेक्शन से उसी टाइम पे ही पेशेंट को आराम मिल जाता है। जी, अगर उससे भी पेशेंट को मतलब अगर डिस्क आपकी बहुत ज़्यादा निकली हुई है या आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, दबाव नसों के ऊपर ज़्यादा आया हुआ है, तो आजकल दूरबीन के माध्यम से के माध्यम से इलाज संभव है। इसमें जो चीरा लगता है वो हमारी जो छोटी वाली अंगुली है उससे भी कम साइज़ का 2 mm से 5 mm का चीरा लगता है। उसके माध्यम से जो डिस्क जो ये एंडोस्कोप है, दूरबीन है, ये अंदर जाती है और जो डिस्क जो दबा रही है नस को उसको खींच लिया जाता है। जी, इसके अलावा अगर किस पेशेंट कुछ होते हैं जिनको सालों साल से ये प्रॉब्लम रही हुई है और काफ़ी लेवल पे उनको दबाव है, उनके लिए भी आजकल जो चीरे की साइज़ है वो 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रह गई है और उसमें भी हम जो कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो आजकल पेशेंट को हम तीसरे चौथे दिन जो है छुट्टी कर देते हैं और छुट्टी भी हम तब करते हैं जब पेशेंट बाथरूम जाने लायक हो जाए। जी, तो आजकल जो न्यूरो सर्जरी है या जो स्पाइन संबंधित जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज है वो बहुत सरल हो गया है, जी, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि हम सालों साल बीमारी को लेके चलते रहते हैं। काफ़ी पेशेंट तो मेरे पास ये बोलते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने हमें गारंटी नहीं दी थी, जी, इसलिए हम रीढ़ की हड्डी का इलाज नहीं करवा पाए और पेशेंट 2 साल से व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है। जी, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बोलना चाहूँगा इसका इलाज बहुत ईजी है। डिफरेंट जो इलाज के जो माध्यम हैं उनके द्वारा पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद आराम आ जाता है। जी, तो आप ऑपरेशन हो चाहे वो किसी टाइप का, चाहे वो एंडोस्कोपिक मतलब दूरबीन वाला हो या ओपन टाइप हो या इंजेक्शन लगाना, आप प्लीज़ घबराइए मत, इलाज संभव है और जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाइए और इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। जैसे कि कमर दर्द और गर्दन दर्द का इलाज है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसके बारे में हमारे शहरवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो रीढ़ की हड्डी का इलाज है वो अब आयुष्मान भारत जो स्कीम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, उस स्कीम के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, जी, तो ये इलाज संभव है। इसके अलावा अगर आपके पास कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, जो आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं है और आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, तब भी हमने एक स्कीम अपने हॉस्पिटल में रखी हुई है जिसके माध्यम से हम पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। थैंक यू। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी, गांव तो देखा है, जिला सोनीपत है। इस बीमारी से मैं 25 दिन से परेशान था, कई जगह दिखाया, हॉस्पिटल में भी, कानपुर पीजीआई में भी कोई इलाज नहीं हुआ। मैं सर्वाइकल बता रहे थे जी, गर्दन में दर्द बता रहे, फिर हाथ पैर सुन होने लगा जी इस बीमारी से भी। फिर एक भाई ने बताया जी रोड तक वीकेयर हॉस्पिटल में लंबा डॉक्टर है, उसके पास चले गए, कानपुर पीजीआई गोहाना भी दिखा देंगे, कोई आराम नहीं मिलेगा जी वहाँ से। फिर यहाँ रोड तक आज इसने MRI करवाई, ऑपरेशन करवा लिया, जब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। ये दोनों हाथों के ऊपर रखते, यहाँ बिल्कुल पेन ज़्यादा होता है इनको पीछे की तरफ, और डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर थोड़ा भी लेट करोगे ना ऑपरेशन में तो ये हाथ भी खत्म हो जाएंगे, फिर ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर हमने जल्दी से ऑपरेशन करवाया था। अब ये रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और ऑपरेशन भी डॉक्टर बता रहे थे ठीक हो। तो कम से 20 दिन के करीब ऑपरेशन में और 10 दिन तो जी बिल्कुल
एक एक मिनट इनको मुश्किल हुई, क्योंकि ये ना तो सो पा रहे थे 10 दिन से, बिल्कुल रात को भी दिन को भी बस खड़े रहते थे और दोनों हाथ ऐसे रहते थे। ये इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि 5-6 दिन तो हमने खुद देखा कि ये सो नहीं पाएंगे। तो जब मजबूरी में फिर यहाँ, तो अब यहाँ ठीक है, सही ऑपरेशन हो गया। उस टाइम माँ मैं बहुत परेशान था। ऑपरेशन होने के बाद बिल्कुल मैं सही रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। तो मैं 4 दिन के बाद हिल भी सकता हूँ, आप पे चल भी सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरा नाम भारत है, मैं ये रोहतक का रहने वाला हूँ। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत थी, जिसके बारे में मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और कहीं मुझे आराम नहीं लगा। तो मैंने कहीं से भी केयर हॉस्पिटल डॉक्टर लांबा के बारे में सुना, तो मैंने यहाँ सर्जरी करवाई और अब मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ और 2 दिन हुआ अभी मैं चल भी सकता हूँ। तो रन कीजिए, चलिए।